कोरोना काल के दूसरे चरण में टाटा मोटर्स ने पिछले साल से भी इस साल ज्यादा बेहतर बोनस समझौता किया है। विश्वकर्मा पूजा के छुट्टी के बावजूद टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के शीर्ष नेताओं के बीच वार्षिक बोनस समझौता हो गया है। 10.5% बोनस के साथ ही 281 कर्मचारियों के स्थायीकरण पर मुहर लग गई है। स्पेयर पार्ट्स की किल्लत के बावजूद पिछले साल से बेहतर बोनस समझौता से कर्मचारी खुश हैं। बोनस समझौता होने के बावजूद कर्मचारियों ने अध्यक्ष और महामंत्री का जोरदार स्वागत किया है। एक बहुत अच्छा समझौता हुआ है बोनस और अस्थायीकरण पर, जिसमें संख्या अस्थायी साथियों का 276 है और 5 नर्सेस हैं। 281 टोटल हुआ है और बोनस हम लोग का जो हुआ है वो 10.6% हुआ है, जिसके तहत 50,200 मैक्सिमम है और 38,000। तो टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को तोहफा मिला है। आपको बता दें कि कर्मियों को बोनस का तोहफा मिला है। तो टाटा मोटर्स के कर्मियों को तोहफा मिला है विश्वकर्मा पूजा के मौके पर। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, बहुत ही अच्छा बोनस कहा जा सकता है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि एक तोहफा मिला है कर्मचारियों को। बिल्कुल अमन, ये कह सकते हैं कि एक विश्वकर्मा पूजा के दिन विश्वकर्मा के औजारों के काम करने वाले जो कर्मचारी थे, विश्वकर्मा पूजा के दिन एक बोनस समझौता हुआ। पिछले बार भी बोनस समझौता हुआ था, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ था। लेकिन इस बार का जो बोनस समझौता हुआ है उससे कर्मचारी और यूनियन के बीच का जो संबंध है और मजबूत हुआ है, और जो मैनेजमेंट के साथ में और मजबूत हुआ है। कर्मचारियों में इस बार जो बोनस दिया जा रहा है 10.5 दिया जा रहा है, और सबसे खुशी की बात है कि कोरोना काल में भी कंपनी बोनस बहुत अच्छा दे रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कर्मचारियों में बहुत खुशी है। कल जब बोनस समझौता हुआ तो यूनियन के पदाधिकारियों का जो अध्यक्ष है तोते और जो महामंत्री आर.के. सिंह का कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत के साथ साथ कर्मचारियों ने मिठाई, अबीर, लड्डू, गुलाल से उनका स्वागत किया। और एक चीज है इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो यूनियन के साथ में कल जब समझौता हुआ तो जो अस्थायी कर्मचारी है वैसे 281 अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने को पे भी हस्ताक्षर हुआ। तो ये कहे तो जमशेदपुर के लिए कल एक बड़ा दिन था, चूंकि विश्वकर्मा पूजा के दिन कर्मचारियों के बोनस के साथ साथ वैसे कर्मचारियों को परमानेंट करने की कंपनी में सहमति दी। जो कर्मचारी कई वर्षों से अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं जब अस्थायी हो जाएंगे तो उनका पे स्केल बढ़ जाएगा, उनका रहन सहन बढ़ जाएगा, उनके परिवार का जो भरण पोषण है वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको लेके अगर हम कहें तो कल बहुत भव्य स्वागत किया था कर्मचारियों ने, यूनियन के पदाधिकारियों का। और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को भी बहुत धन्यवाद कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल में कंपनी ने इतना अच्छा बोनस दिया, उसके लिए कंपनी में काफी कर्मचारियों में काफी ये जो दौर चल रहा है अभी, कोरोना का जो टाइम चल रहा है, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है इसी बीच, और अगर कर्मचारियों को स्थायीकरण और बोनस दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच में अच्छा संबंध का संकेत है। बिल्कुल अमन, देखिए इसको हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, यूनियन और कर्मचारी का ही अच्छे संबंध का नतीजा है जो इतना अच्छा बोनस हुआ। मैं बता दूं कि अगर कोरोना काल में अगर देखा जाए तो कंपनी टाटा मोटर्स 6 महीने करीब करीब बंद थी, क्योंकि कभी 10 दिन का शटडाउन लिया जा रहा था, कभी 5 दिन का शटडाउन। ऐसे अगर पूरा कोरोना काल की अगर हम बोले 2020 से लेकर 2021 के बीच में, तो 6 महीने तक कंपनी बंद रहने के बाद भी, शटडाउन लेने के बाद भी कर्मचारियों को इतनी अच्छी बोनस देना, तो कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो मैनेजमेंट, यूनियन और कर्मचारी का ये अच्छा संबंध के ही नतीजा है जो आज कंपनी ने इतने अच्छे बोनस देने की घोषणा की। और बोनस का जो पैसा है दुर्गा पूजा के पहले सभी कर्मचारी के अकाउंट में चले जाएगा। मैनेजमेंट, अगर हम कहें यूनियन के पदाधिकारियों का, चाहे वो आर.के. सिंह की बात करें या तोतो की बात करें, इन लोगों ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट के साथ में संबंध बना के रखा। इसी की वजह है कि आज मैनेजमेंट अच्छा बोनस के साथ साथ
281 कर्मचारियों को परमानेंट भी कर रहा है। तो शहर के लिए एक बड़ी खबर थी कल के, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के दिन, और वहां विश्वकर्मा पूजा के दिन ही क्योंकि टाटा मोटर्स में ये जो गाड़ियां होती है, ट्रक, ट्रेलर, कारें, ये सब बनती है, तो विश्वकर्मा पूजा के दिन कर्मचारियों को एक तरह से कहा जाए तो तोहफा मिला है, और एक कर्मचारियों के अकाउंट में दुर्गा पूजा के पहले ये सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी अमित। जी प्रभात, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि वैसे भी टाटा मोटर्स के कर्मचारी को काफी तोहफा वगैरह मिलता ही रहता है, लेकिन अब जो ये तोहफा दिया गया है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि 281 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाएगा और उनको परमानेंट किया जाएगा, तो ये काफी एक कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही थी कर्मचारियों की, वो कहीं ना कहीं 6 महीने, जिस तरीके से आपने बताया कि 6 महीने कंपनी बंद थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सुधार देखने को मिल सकता है इसमें। बिल्कुल अमन, देखिए धीरे धीरे कंपनी सुधार की ओर जा भी रहा, क्योंकि जब अनलॉक सारी चीज प्रक्रिया कर दी गई है, चाहे वो फैक्ट्री की बात करें चाहे अन्य चीजों की, तो धीरे धीरे कंपनी भी अब अपने पटरी पे आ रहा है। क्योंकि टाटा मोटर्स पे अगर हम कहें तो आदित्यपुर का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो पूरा एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बेल्ट है, उस पर निर्भर रहता। तो कहीं ना कहीं बोलेंगे टाटा मोटर्स का रेगुलर चलने से आदित्यपुर के जो इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बूम करेगा, क्योंकि कोरोना काल में ये देखा गया था जिस तरीके से पूरे लॉकडाउन थे, कंपनी की हालत खराब हो गई थी, कर्मचारियों की बहुत खस्ता हालत थी। कहीं ना कहीं अगर टाटा मोटर्स चल रही है तो उसके साथ साथ टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के साथ साथ अगर हम कहें तो आदित्यपुर की जो छोटी बड़ी जो इंसलरी है, जो टाटा मोटर्स के बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं, उन कंपनियों भी कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति जो चरमरा गई थी वो धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। और जो 281 कर्मचारियों को जो परमानेंट किया जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में ये आर्थिक मंदी में अगर कोई कंपनी बड़ी, वो भी रेपुटेड कंपनी जो एशिया में कंपनी अपनी नाम रखती है, पूरे वर्ल्ड में टाटा स्टील का अलग नाम है, टाटा मोटर्स का अलग नाम है, अगर वो कंपनी 281 कर्मचारियों को अगर परमानेंट करती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कंपनी मैनेजमेंट और कर्मचारियों का संबंध ही है जो आज टाटा मोटर्स प्रबंधन चाहे यूनियन के बीच में जो समझौता हुआ है, 281 कर्मचारी परमानेंट होंगे। इससे पहले भी होते थे लेकिन उतने कर्मचारी नहीं होते थे जितने कर्मचारी इस बार परमानेंट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में बोले कर्मचारियों में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि जो परिवार के लोग 281 लोग में जो परमानेंट होगा उसके परिवार में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, क्योंकि टेम्प्रोरी में होता था 2 महीना काम लिया जाता था, उसके बाद बैठा दिया जाता था, 4 महीना काम लिया जाता बैठा दिया था। लेकिन अब क्या है कि जब परमानेंट हो जाएंगे तो वो रेगुलर काम करेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, और साथ ही साथ जो शहर की जो अर्थव्यवस्था वो भी बूम करेगा, क्योंकि जब पैसे जब दुर्गा पूजा के पहले अकाउंट्स में जब कर्मचारियों को डाल दिया जाएगा तो निश्चित है कि मार्केट में भी जो मार्केट की भी स्थिति खराब है तो वो भी कहीं ना कहीं बूम करेगा। साथ ही साथ टाटा स्टील का भी बोनस हो चुका है, उसका भी पैसा संभवतः कर्मचारियों के अकाउंट में चला गया। तो ये 2 कंपनियों का जो बोनस होता है उससे जो शहर की जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो दुकान की बात, कपड़े दुकान की बात बोले, सोना चांदी की दुकान बोले, या फिर कॉस्मेटिक या फिर टीवी फ्रिज, ये सारी दुकानों का जो स्थिति गड़बड़ा गया था वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बूम होता है, क्योंकि कर्मचारियों को जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उससे वो कर्मचारी अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चा की पढ़ाई के लिए, अपने शादी ब्याह के लिए वो रखते हैं, साथ ही साथ सामानों की खरीदारी के लिए। तो निश्चित है कि अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सुधरेगी। जमशेदपुर के साथ साथ सरायकेला का भी जो बड़ा क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में बूम करेगा। और ये क्योंकि अगर इस तरीके से अगर बोनस और परमानेंट करने की बात कही गई है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी सुधार देखने को मिलेगा। प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि टाटा मोटर्स के